हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग सीखते क्यों हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग किस तरह से पहचानेंगे और किस तरह से हम लोग फार्मूला लगा के इसको अच्छी तरह से बोलेंगे और लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग आज के इस क्लास में बहुत ही प्रिसाइसली इसको आज हम लोग एग्जामिन करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का उपयोग करते हैं। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इज, एम, आर, डू, डज वी कैन नॉट यूज बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट वी यूज हैज़ एंड हैव एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में हम लोग हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं। सी फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी मीन्स होता क्या है? ऑक्सिलरी मीन्स इट इज़ हेल्पिंग। ऑक्सिलरी मीन्स इट इज़ हेल्पिंग, ये हम लोगों को हेल्प करता है। हैज़ और हैव जब भी हम लोग किसी वाक्य में देखते हैं विद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हम लोग इसको हम लोग मानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हम लोगों को हेल्प करता है, ये हैज़ और हैव, इसीलिए दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। सो हैज़ इज सिंगुलर, हैव इज प्लूरल। ओके, सो व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग नंबर्स, दैट मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है, इसका महत्व क्यों सीखते हैं हम लोग, इसके बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसके बारे में आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर चेक करके वहाँ से अच्छी तरह से जान सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है इन अ सेंटेंस, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, करता एक वचन में होता है, तो उस वक्त हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तब हम लोग उस वक्त हैव का यूज़ करते हैं। ओके, ही, सी, इट, नेम। नेम दैट मीन्स सिंगुलर, यहाँ पर अगर एक नाम के बारे में हो तो हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। सी फ्रेंड्स, ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। ओके, एटसेट्रा हैज़ का यूज़ करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरह दे, वी, यू, आई प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। ओके, हैव का यूज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया होगा कि आई इज अ सिंगुलर, हाउएवर विद आई हियर इज हैव मेंशन। यहाँ पर आई के साथ हैव इज मेंशन हियर टू बी यूज्ड। आई के साथ हम लोगों को हैव लगाना है बोल के यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने मेंशन नहीं किया, ये ग्रामर बुक में मेंशन है। तो क्यों, ये आई सिंगुलर है, फिर भी क्यों हैव का यूज़ हम लोग करते हैं? सी फ्रेंड, इसके बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर में डिस्कस किया है कि आई, ये जब भी ऐसा होता है तो इसको हम लोग एक्सेप्शन केस मानते हैं। एक्सेप्शन केस मीन्स अपवाद, इनको छोड़कर। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर देखिए आप, यू भी तो क्या है, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते हैं। यू हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल इन बोथ केस वी यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ सेंटेंस। ओके, तो वर्ब, दिस इज B1, B2 एंड B3, दिस इज B1, B2 एंड B3। ओके, so B1 it is called in English base form. Okay, base form, or you can say present simple. Okay, present simple, this is past simple and this is past perfect. This is present simple, or you can say present tense, or you can say base form. इसको हम लोग base form बोलते हैं, या तो हम लोग इसको, sorry if you have not understood my handwriting, I will write here present tense. Okay, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, या तो बेस फॉर्म बोलता है, इसको पास टेंस बोलता है, इसको हम लोग पास पार्टिसिपल बोलता है। तो यहाँ पर जो सी और सीज है ये बहुत सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है और ये हम लोगों का सिंगुलर है। और सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। जब भी वर्ब में हम लोग एस देखते हैं तो उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं बोल के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप उसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो वहाँ पर विजिट करके उसको देख लीजिएगा। ओके, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है शॉ, थर्ड फॉर्म होता है सीन। रीड मीन्स पढ़ना होता है, इसी का सेकंड फॉर्म भी सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका हम लोग रेड पढ़ते हैं, इसको रीड। ओके, तो राइट, इसका ये राइट से, इसका सेकंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म रिटन। टीयर मीन्स फाड़ना होता है। सब फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पर रीड्स होता है। ओके, तो टीयर मीन्स फाड़ना, टीयर्स मीन्स भी फाड़ना ही होता है। ये सिंगुलर दोनों है, लेकिन ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। तो इसका सेकंड फॉर्म हो गया टोर, इसका थर्ड फॉर्म हो गया टोर्न। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट
में वाक्य है या नहीं, इसको किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज वेदर सेंटेंस इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट और नॉट, प्रेजेंट परफेक्ट में है या नहीं, इसको हम लोग किस तरह से पहचानेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया है गया है, खाए हैं, चुका है, चुके हैं। जब भी इस तरह के हम लोग देखते हैं वाक्य हिंदी में, ओके, या तो आपका मदर टंग में इस तरह से आप कंपोज करके रच के, जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से आपको मिलता है, तो यू मस्ट बी श्योर दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे कि वह गया है मीन्स व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट। वही लोग आए हैं मीन्स व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट। वही लोग जा चुके हैं मीन्स व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट। चुके हैं, गया है, खाए हैं, देखे हैं, दिस ऑल सेंटेंसेस आर कंसिडर्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट। तो सभी प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ओके, बाय द वे इंग्लिश को जब भी हम लोग सीखते हैं ना, तो इस तरह से चुका है, गए, खाएं, इस तरह से हम लोग नहीं सीखते हैं। इसका एक प्रॉपर अपना इसका डेफिनेशन है, इट हैज़ प्रॉपर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग सीखते हैं। लेकिन ये हम लोग क्यों लगाते हैं, ये लगा के हम लोग क्यों सीखते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विद ईज। बहुत ही आसान से हम लोग इस तरह से सीखते हैं, तो सीखते हैं, इसीलिए ये हम लोग लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, जो काम पास्ट में हुआ है, जो काम पास्ट में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, लेकिन अभी भी वो है, उसका प्रभाव है, इफेक्ट है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिया है, उदाहरण लिया है कुछ वाक्यों को लेकर। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वह जा चुका है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, चुका है, गए हैं, खाए हैं। व्हेनेवर वी सी दिस काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो अभी फर्स्ट वाक्य में हम लोगों को क्या मिला, वह जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन। यहाँ पर मैंने हैज़ लगाया है। क्यों लगाया है हैज़, बिकॉज विद ही, सी, इट, विद देम वी यूज वर्ड हैज़। एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड गो थर्ड फॉर्म इज व्हाट, एवरीवन नोज, गॉन। सभी को मालूम है गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। गो यहाँ पर होगा आपका वेंट और यहाँ पर होगा गॉन। ओके, तो वह नहीं गया है, दिस इज नाउ नेगेटिव सेंटेंस। ही हैज़ नॉट गॉन, ही हैज़ नॉट गॉन, या तो आप बोल सकते हो ही हैज़न्ट गॉन, या तो आप बोल सकते हो ही एंट गॉन। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उस लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया ये एंड के बारे में। एंड इज अ शॉर्ट फॉर्म, एंड इज अ वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ हैज़ नॉट, हैव नॉट, आर नॉट, इज नॉट। with them we can use and, but this will be informal। जब भी हम लोग and यूज़ करते हैं, या तो किसी भी इस तरह का हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम लोगों का इनफॉर्मल बन जाता है। एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल, व्हाट इज़ फॉर्मल, वी हैव डिस्कस्ड अम्टीन, राइट, सेवरल टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। तो फॉर्मल वो होता है जो हम लोग रेस्पेक्टेड लोगों से बात करते हैं, रेस्पेक्टेड लोगों को लिखते हैं, तो वो फॉर्मल हो गया। और रेस्ट ऑफ दैम जिससे भी हम लोग फ्रैंक है, तो हम लोग उस वक्त लगा सकते हैं, वो इनफॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, वहाँ गया है, हैज़ ही गॉन। दिस इज क्वेश्चंस विद हैज़, वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म हैज़। व्हाई वी हैव यूज्ड, एज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट विद ही वी यूज हैज़। तो उसने मुझे देखा है, सी हैज़ सीन मी, उसने मुझे देखा है, सी हैज़ सीन मी। एंड सी थर्ड फॉर्म इज व्हाट, सी मीन्स देखना होता है, सीन मीन्स देखा है। ओके, उसने मुझे नहीं देखा है, सी हैज़ नॉट सीन मी, या तो आप बोल सकते हो सी हैज़न्ट सीन मी, या तो आप बोल सकते हो सी एंट सीन मी। आप देखिए, आप तीन प्रकार से इस वाक्य को बोल सकते हो। ये हैज़न्ट सीन मी या तो सी एंट सीन मी, ये हो गया आपको इनफॉर्मल। लाइक सी हैज़न्ट डन दिस वर्क, सी हैज़न्ट डन दिस वर्क, उसने यह काम नहीं किया है, या तो आप इस तरह से बोल सकते हो सी एंट डन दिस वर्क, उसने यह काम नहीं किया है, या तो आप इस तरह से बोल सकते हो सी हैज़ नॉट डन दिस वर्क। आप तीनों इंग्लिश वाक्य को किसी भी आप इंटरचेंजेबली आप इसको बोल सकते हो लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन वही है, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। ओके, नंबर 6, क्या उसने मुझे देखा है, हैज़ ही सीन मी। दिस इज व्हाट क्वेश्चंस, एंड हैज़ इज यूज दिया। ओके, उन लोगों ने पत्र लिखा है, उन लोगों ने मीन्स व्हाट, दे को क्या बोलते हैं, उन लोगों को। सी फ्रेंड्स, अगर आप नए हो, आप नए व्यूअर हो, इस लेक्चर को आप देख रहे हो और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ को ही सी लिख रहा है, दे लिख रहा है, वे लिख रहे हैं, ये
कैसे ये हो रहा है, अगर आप इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर मैंने बनाया है। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसको आप जाइए विजिट कीजिए, अच्छी तरह से देखिए और यहाँ पर आके इसको समझिए। ओके सी फ्रेंड्स, इंग्लिश को आप अच्छी तरह से सीखिए। अच्छी तरह से सीखने से आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप दूसरों को बता सकेंगे, सेंटेंस करेक्ट कर सकेंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रह सकेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तो आप किसी भी टाइप के जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू नो वेरी वेल, आपको मालूम है कि इंग्लिश हम लोगों का लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। ओके, तो दे हैव रिटन अ लेटर, राइट का फॉर्म में रिटर्न होता है। उन लोगों ने पत्र नहीं लिखा है, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। या तो आप बोल सकते हैं दे हैवंट, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड माई हैंड राइटिंग, HABEN', हैवन या तो एंड, आप ऐसा बोल सकते हैं दे हैव नॉट रिटन अ लेटर, या तो आप बोल सकते हो दे हैवन रिटन अ लेटर, और यू कैन से दैट दे एंड रिटन अ लेटर। ओके, तो क्या उन लोगों ने पत्र लिखा है? दिस इज क्वेश्चन, सो हैव दे रिटन अ लेटर? हियर हैव वी हैव यूज्ड हियर, व्हाई? बिकॉज दे इज प्लूरल एंड हैव आल्सो इज अ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स वी यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। हम लोगों ने गीता पढ़ा है, वी हैव रीड द गीता, वी हैव रीड द गीता। सी फ्रेंड, आप कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर रीड इन B1, B2, B3 सेम वर्ड। ओके, देयर इज़ नो चेंजेस, लाइक यू नो व्हाट, टीयर का टोन था, राइट का रोट, रिटर्न था, तो ये होता है, ये रेगुलर वर्ब होता है इसको, जैसे कि पुट इस तरह से होता है। तो हम लोगों को अभी तो वही तो, अब हम लोगों को क्या देख के पता चल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है बोल के हैव देख कर, क्योंकि ये हम लोगों का भी हेल्पिंग कर रहा है ना। दिस वर्ड इज़ हेल्पिंग अस टू आइडेंटिफाई इन व्हिच सेंटेंस दिस सेंटेंस इज इन, कौन सा टेंस में ये वाक्य है बोल के हम लोगों को यह भी हेल्प कर रहा है। तो यह भी हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट है। हम लोगों ने गीता नहीं पढ़ा है, ये वही हुआ आपका नेगेटिव, वी हैव नॉट रीड द गीता, और यू कैन से वी हैवंट रीड द गीता, और यू कैन से वी एंट रीड द गीता। ओके, क्या हम लोगों ने गीता पढ़ा है? दिस इज क्वेश्चन, सो यू हैव टू व्हाट यू नो यूज योर हैव इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ द सेंटेंस। हैव वी रीड द गीता, हैव वी रीड द गीता। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ एग्जांपल्स, और हम लोगों ने जान लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। सी फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से अगर कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हो तो इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, इन्वेस्टमेंट मीन्स योर टाइम एंड योर अटेंशन। ओके, क्योंकि आपको अटेंशन देना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। तो इसको अगर आप अपने जीवन में इसको लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा कोशिश अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।